लाल पत्थर, हीरा पन्ना, दूसरा आदमी जैसी फिल्मों में नजर आई राखी की जिंदगी कैसी रही और अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, आइए जानते हैं। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नाडिया जिले के राजघाट में हुआ था। वह एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। राखी की कम उम्र में ही बंगाली डायरेक्टर और जर्नलिस्ट अजय विश्वास से अरेंज मैरिज कर दी गई थी, लेकिन ये शादी 2 साल में ही टूट गई। शादी टूटने के बाद राखी ने अपने फिल्मी कैरियर पर फोकस करना शुरू किया और उनकी पहली फिल्म का नाम था बधू बारणा, जो एक बंगाली फिल्म थी। इसके बाद राखी ने बॉलीवुड में कदम रखा और अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गीतकार गुलजार से हुई। 1973 में दोनों ने शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। राखी ने अपने सरनेम में गुलजार का नाम जोड़ लिया और वह राखी गुलजार के नाम से जानी जाने लगी। शादी के 1 साल बाद ही उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मेघना। मेघना के जन्म के बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन गुलजार ऐसा नहीं चाहते थे। दोनों की इस बात पर बहस होती थी और ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों अलग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। राखी बम्बई के पास पनवेल में अकेले अपने फार्म हाउस में रहती हैं। आइए जानते हैं राखी गुलजार के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने बम्बई के खार इलाके के सरोजनी रोड पर अपने लिए एक बंगला खरीदा था, जिसका नाम उन्होंने रखा था मुक्तांगन। सालों तक यहाँ रहने के बाद राखी ने अपने इस बंगले को एक रियल एस्टेट कंपनी को इस शर्त पर बेचा था कि इस जगह पर जो भी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी उसका नाम मुक्तांगन ही रखा जाएगा। और ठीक हुआ भी वैसा ही। राखी के बंगले की जगह पर एक कई मंजिला इमारत बनाई गई, जिसका नाम मुक्तांगन ही रखा गया था। नंबर 2, राखी की पहली हिंदी फिल्म थी जीवन मृत्यु, जो साल 1970 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके हीरो थे धर्मेंद्र और पहली ही हिंदी फिल्म से राखी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। नंबर 3, साल 1982 में राखी नजर आई थी फिल्म बेमिसाल में। इस फिल्म में राखी के साथ अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा भी थे। फिल्म की शूटिंग कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी। गुलमर्ग में जिस जगह फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वहां एक दिन राखी को एक मानव सोच नजर आया था। राखी ने उस जगह शूटिंग करने से साफ मना कर दिया, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी उसी जगह पर शूटिंग करना चाहते थे। राखी जब काफ़ी देर तक नहीं मानी तो ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से वो मानव सोच उठाकर दूर फेंक दिया था। तब कहीं जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई थी। साल 2012 में एक इंटरव्यू में राखी ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से कहीं बेहतर एक्टर थे। उस इंटरव्यू में राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना ने जब फिल्मों में काम किया तो अधिकतर अच्छी फिल्मों में काम किया, जबकि अमिताभ बच्चन ने केवल मार धाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया। नंबर 5, आमिर खान के बारे में बात करते हुए एक दफ़ा राखी ने कहा था कि उन्हें आमिर खान की केवल 4 फिल्में ही अच्छी लगती हैं। ये 4 फिल्में थीं जो जीता वही सिकंदर, हम हैं राही प्यार के, लगान और तारे ज़मीन पर। नंबर 6, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि साल 1985 में जब भारत में टीवी का दौर शुरू हुआ था तो राखी ने भी अपने कदम टीवी की तरफ बढ़ाए थे। मम्मी नाम के एक टीवी शो में लीड कैरेक्टर में राखी को साइन किया गया था। राखी भी अपने इस नई पारी को खेलकर काफ़ी उत्साहित हुई थी, लेकिन तभी अचानक राखी बीमार पड़ गईं और उन्होंने ये टीवी शो छोड़ दिया था। इस तरह बिना शुरू हुए ही राखी की टीवी की पारी भी खत्म हो गई थी। नंबर 7, साल 1977 में राखी ने कसम नाम की एक फिल्म साइन की थी। फिल्म में राखी के साथ फिरोज खान और जीनत अमान जैसे सितारे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी और इस तरह फिरोज खान और राखी की जोड़ी भी बनते बनते रह गई। नंबर 8, राखी ने अपने कैरियर में कई तरह की फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में वह फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन में से एक थी। उन्होंने ढेरों रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया, लेकिन राखी को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि अपने ज़माने की दूसरी हीरोइन की तरह उन्हें डांस करना नहीं आता था। यह कहना चाहिए कि राखी को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था।
कुछ फिल्मों में राखी ठुमकती थिरकती जरूर दिखाई दी, लेकिन ज़्यादातर कैमरा राखी के चेहरे पर ही रखा जाता था। डांस न कर पाने का मलाल राखी की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी कभी कभी, जो कि यश चोपड़ा ने बनाई थी। राखी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। दरअसल इस वक्त तक राखी की शादी गुलजार से हो चुकी थी। गुलजार साहब ने साफ मना कर दिया था कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी ने भी गुलजार साहब की यह बात मान ली थी। फिल्म की कहानी और फिल्म के गीत राखी को ध्यान में रखकर ही लिखे गए थे, इसलिए जब राखी ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो यश चोपड़ा ने कह दिया था कि यह फिल्म ही नहीं बनाएंगे। इसी दौरान राखी प्रेग्नेंट भी हो गई थी, मगर बेटी को जन्म देने के बाद जब पति गुलजार से राखी के मतभेद होने लगे तो उन्होंने यश चोपड़ा से कह दिया कि वो कभी कभी में काम करेंगी। फिल्म तो कामयाब हो गई, लेकिन राखी और गुलजार का रिश्ता टूट गया। इस फिल्म के बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। हालांकि दोनों ने कभी कानूनन तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे को तलाक दे चुके थे। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें उन्हें माँ के किरदार निभाने पड़े और उनके माँ के किरदार को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। करण अर्जुन में उनके निभाए गए माँ के किरदार को लोग कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने इस किरदार को इतनी अच्छे तरीके से निभाया कि इस किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। मेरे करण अर्जुन आएंगे।